नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजायणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 अन्य मत की चर्चा चल रही है। तो ये कहा अन्य मत के बारे में जो चर्चा चली उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की चर्चा चली, श्वेतांबर धर्म की चर्चा चली। अब व्यंतर आदि का स्वरूप और पूजने का निषेध उसकी चर्चा चल रही है। तो ये व्यंतर आदि के चमत्कार होते रहते हैं, जिन प्रतिमा में भी होते रहते हैं, पर हमारे कर्म के उदय के अनुसार ही हमको अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। हमारा उदय अनुकूल हो तो व्यंतर सहायक होता है और प्रतिकूल हो तो सहायक नहीं होता, और अनुकूल हो तो हमारा कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता। प्रतिकूल संयोग में हमारा कोई बिगाड़ वो हमारे अनुकूलता दे नहीं सकता। अब आगे और कहते हैं, देखो अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की, वह प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। अन्य मत में कहते हैं भगवान ने भक्तों की सहायता की, प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो कह रहे हैं देखो वहाँ कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं। क्या कहें, कल्पना से कुछ भी बात कर देते हैं। कल्पना से कह देते हैं कि हमारे भगवान आए थे, हमको भला किया, ऐसा आदि कह देते हैं। परंतु कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादि द्वारा किए कार्यों की परमेश्वर के किए। तो कई क्या है कि जो पूर्व भाव में किसी के भगत थे, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, वो व्यंतर बन गए और वो कार्य करते हैं, उसको कहते हैं भगवान ने किया, ऐसा कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है। अगर परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो 3 काल के ज्ञाता है, सर्व प्रकार समर्थ है। जब 3 काल के ज्ञाता कहा और सर्व प्रकार के समर्थ, जब समर्थ कहा तो करने में भी समर्थ होना चाहिए। हालांकि जिन वाणी तो ये कहती है कि करने वाला जानता नहीं, जानने वाला करता नहीं। तो त्रिकाल ज्ञाता है तो करने की बात आती ही नहीं है। पर उनके कहते हैं कि सब कुछ भगवान का किया हुआ है तो समर्थ होने चाहिए, और भक्त को दुख किस लिए होने दिया। तो आज भी देखते हैं, अभी भी देखते हैं। ये तो उस टाइम पंडित जी के टाइम की बात, आज भी देखते हैं कि मल्लेच आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं। जो धर्मात्मा नहीं है, विपरीत मत वाले हैं, वो आके उपसर्ग करते हैं, उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, अगर परमेश्वर को ये ज्ञान में ज्ञात नहीं होता तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। ज्ञान न हो तो सर्वज्ञपना नहीं रहे, और जानने के पश्चात भी सहायता न करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। देखो, अगर जानने के बाद भी सहायता नहीं करे तो भक्तों के प्रति प्रेम नहीं रहा,
और या शक्तिहीन है तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की, वह कहते हैं वह झूठ है। अगर वो जानने वाला ही है, ज्ञाता दृष्टा ही है, भगवान करता नहीं है, तो पहले जो करने वाला कहा वो झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है, भगवान तो एक से होने चाहिए। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है, अब कहे कि वैसी भक्ति नहीं है जैसी उन्होंने भगवान ने पहले सहायता की वैसी, तो मल्लेचों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापन की थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था, मूर्ति तो भगवान की थी। अब रामचंद्र जी का मंदिर टूटने क्यों दिया रामचंद्र जी ने? अगर वो कर सकते हैं, हनुमान जी अगर बचा सकते हैं, तो रामचंद्र जी का मंदिर पहले क्यों नहीं बचाया? तथा मल्लेच पापियों का उदय होता है। अब मल्लेच पापी भी पैदा हुए तो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, जो भगवान की निंदा करते हैं उनको सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है। वह भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं है तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ। क्या कह रहे हैं? अगर परमेश्वर का किया हुआ नहीं है तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? फाइनली कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान का किया हुआ काम नहीं है। कोई भी व्यंतर आदि का किया हुआ कार्य होता है, चमत्कार व्यंतर आदि दिखलाते हैं, ऐसा ही निश्चय करना। कोई भगवान ऐसा भला करने वाला नहीं है। यहाँ कोई पूछे, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, देखो व्यंतर कहते हैं मैं बहुत ऐसा हूँ, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, जो हमको नहीं जानते वो बतला देता है। कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है। तो पूछते हैं, सो नहीं बतलाता है। देखो व्यंतर, ऐसा व्यंतर नाटक है, भ्रमरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित होता है, करता है, दूसरा को परिणमन कोई गड़बड़ करवाता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव हुई? अगर भगवान नहीं करते हैं, भगवान के द्वारा नहीं किया हुआ है, तो ये सब विशेषता कैसे संभव है? ये विचित्रता क्यों हुई? क्या विचित्रता हुई? अपना बड़ापन बताता है, अपनी हीनता कहता है, व्यंतर कहता मैं कमजोर, मैं पूर्व भव में मैंने ऐसे भगवान की भक्ति में ये दोष दिया था तो मेरे ये तकलीफ हुआ, इसलिए मैं गलत जगह जन्म हो गया मेरा। और पूछते हैं तो बतलाता नहीं है, भ्रमरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दूसरों को अलग प्रकार से परिणमित करता है, खुद उसमें घुसकर कुछ भी करता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? उत्तर दे रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं व्यंतरों में प्रभुत्व की हीनता अधिकता तो है, परंतु जो कुस्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता बतलाते हैं वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। देखो मजाक करने के लिए कहते हैं। व्यंतर ऊंचे नीचे तो होते हैं, कोई कम वाले कोई अधिक वाले ऐसे व्यंतर होते हैं, पर ऐसा खोटे स्थान में निवास बताते हैं वो तो आपसे कुतूहल करते हैं। व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते। देखो व्यंतरों में जैसे बच्चे चेष्टा करते हैं, अब दादा के पास पोता बैठा हो, दादा की दाढ़ी बड़ी हुई तो दाढ़ी खींचेगा, कुछ कपड़े इधर उधर करेगा, कुछ करेगा, बच्चे जैसे करते हैं वैसे व्यंतर को भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है और बाद में हंसने लग जाता है, बच्चे जैसे करते हैं वैसे, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। वैसी ही चेष्टाएं व्यंतरों की होती है। यदि कुस्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहाँ किसके लाने से आते हैं? अगर कुस्थान में हो तो अभी तुमको आके बात कर रहे हैं तो वो तो अच्छा स्थान है ना, वहाँ कैसे आ गए? अपने आप आते हैं तो अपनी भक्त शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? खुद आए तो शक्ति होने पर वैसे स्थान पर क्यों रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो देखो
व्यंतरों का ठिकाना जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वी के नीचे या ऊपर सो मनोज्ञ, नीचे या ऊपर जहाँ उत्पन्न हुए वहाँ उनका निवास है। जैसे देवियाँ आदि बताई, पद्म सरोवर वगैरह में देवियाँ हैं वगैरह है, ये व्यंतरों का अपना अपना जन्म लेने का स्थान है और वहाँ पर वो रहते हैं। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते। अगर व्यंतर को पीड़ा होती, व्यंतर को शारीरिक पीड़ा नहीं होती, वैक्रियक शरीर होता है व्यंतर के, तो रो रहे रोते रोते हंसने कैसे लग जाते। ये रोना आदि चेष्टा करते हैं वो फालतू में। हाँ, अरे शारीरिक पीड़ा वैक्रियक शरीर वालों के कैसे होवे, भूख भी उनको नहीं लगती है। काफी काल के अंतर में खाने का विकल्प आता है और कंठ से अमृत झर जाता है देवों के जैसे उनके भी इतना है। देखो अब एक और बात करें, मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है। मंत्रों में ऐसी शक्ति है जो हमारे चिंतन में नहीं आ सकती। सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते, वो रुकना पड़ता है उसको। जिस प्रकार मुनिराज दिगंबर संत भावलिंगी संत कहीं ध्यान में खड़े बैठे हों और ऊपर से देव का विमान जा रहा है तो भी अटकता है, वो उनको नमस्कार किए बिना आगे नहीं जा सकता। ऐसे व्यंतर जो है उनमें मंत्र से उनको रुकने का स्थान आ जाता है। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, थोड़ा सा तकलीफ, और कोई प्रबल उसे मना करे, उस देव से, व्यंतर जो देव है उसे बड़ा शक्तिशाली देव मना करे तब रह जाता है, या आप ही रह जाता है, खुद को ही ऐसा आ जाता है कि कोई बात नहीं, इत्यादि मंत्र की शक्ति है। परंतु जलाना आदि नहीं होता, व्यंतर को जलाया नहीं जा सकता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है। जला सकते ही नहीं, वैक्रियक शरीर है, वो तो जलते ही नहीं, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल का जानने का है, व्यंतर के अवधि ज्ञान भी होता है, किसी को कम क्षेत्र ज्ञान आदि का है, कम क्षेत्र और कम काल का है, किसी को बहुत है। ये व्यंतरों में भी अलग, जैसे मनुष्यों में अलग अलग क्षोभक्षम होता है, वैसे व्यंतरों में भी अलग अलग क्षोभक्षम और अवधि ज्ञान का क्षोभक्षम अलग अलग होता है। वहाँ उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अपने अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। देखो ये व्यंतरों में ऐसी शक्ति है। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महंत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं, ये भी कर सकते हैं व्यंतर। अपने को अल्प ज्ञान हो, वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। देखो कम ज्ञान वाला हो तो जन्म ले लिया व्यंतर में, उसके बाद थोड़े काल तक पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, फिर उसका स्मरण मात्र, बाद में फिर याद ही रहता है, बाद में फिर पूरा रहता नहीं, थोड़े काल वो पूर्व जन्म का ज्ञान कार्यकारी होता है। इसलिए वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं। पूर्व जन्म की बातें कहते हैं, पूर्व जन्म की बात, मैं उस जन्म में वहाँ था, ऐसा था, वहाँ ये किया था, यहाँ मैंने धन गाड़ा था, ऐसे कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, अब को जवाब नहीं देते, कहा ना, तो कहते अवधि ज्ञान थोड़ा है। बिना जाने किस प्रकार कहे, जिसका उत्तर आप न दे सके, वह इच्छा न हो, वहाँ मान कुतूहलादि से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। देखो देवों में ऐसी शक्ति है। देखो अब देव में व्यंतर देव भी देव हैं, देवगति के देव चार प्रकार के, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो ये व्यंतर भी देव है। तो ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तद अनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं। देखो खुद का आकार तरह तरह से बना देते हैं, वह अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोग आदि युक्त करते हैं, बीमार भी कर सकते हैं व्यंतर। हाँ, वो आता है मथुरा में रोग फैला तो व्यंतर कृत था। यहाँ इतना कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमन कर सकते हैं। देखो इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर को
उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो इसका कष्ट कार्य नहीं कर सकता। इष्ट कार्य नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? दूसरे जीवों का कार्य अगले के पुण्य पाप के उदय के अनुसार है। जिसके पुण्य का उदय हो उनको बीमार नहीं कर सकता, और जिनके पाप का उदय हो उनके इष्ट कार्य को व्यंतर नहीं कर सकता। अरे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती, जिनके देव सेवा करते थे, और जब पाप का उदय आया तो कोई सहाय नहीं रहा। कृष्ण के कितने ही देव सेवा करते थे, जब पाप का उदय आया तो एक तीर से शरीर छूट गया, आत्मा चला गया। इस प्रकार व्यंतरादि की शक्ति जानना। यहाँ कोई कहे इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष? क्या कहने, आप इतनी शक्तियाँ कह रहे हो, चाहे जो कर सकते हैं, शक्तिशाली बहुत होते हैं, मनुष्य तो उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं होते हैं, तो उनकी पूजा करने में क्या नुकसान है? तो उत्तर दे रहे, देखो, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। एक बात, अगर हमारे पाप का उदय है तो व्यंतर हमको सुखी नहीं कर सकते, और पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंद नहीं होता। तीन बातें ली, देखो क्या कहा, चार बातें कुल ली है। हमारे पाप का उदय हो तो हमको सुखी नहीं कर सकता व्यंतर, पुण्य का उदय हो तो दुखी नहीं कर सकता, और व्यंतर आदि को पूजने से पुण्य बंद नहीं होता। तो क्या होता है कि रागादि वृद्धि, रागादिक की वृद्धि होने से पाप ही होता है। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, इसलिए कार्यकारी नहीं है। बुरा करने वाला है, तथा व्यंतरादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो, अगर उनको कुछ प्रयोजन हो व्यंतर को, तो न मानने वाले पूजने वाले को बहुत दुखी करे। देखो, अगर उनका प्रयोजन हो तब तो वो नहीं मानने वाले को ज़्यादा दुखी करना चाहिए। हालांकि पाप का उदय नहीं हो तो कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता है, परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है, जिन्होंने ये निर्णय कर लिया कि हम किसी की पूजा नहीं करते, उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते, उनको व्यंतर कुछ नहीं कहते कि भाई इनके तो निर्णय है, अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो तब प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो, तब अब उनको क्या प्रयोजन? उनको कोई भूख लगती नहीं, भूख लगे तो खंड से अमृत धरता है। भोगों के लिए उनकी देवियां हैं, क्या क्या उनको चाहिए? घूमने फिरने के लिए जहाँ चाहे वह जा सकते हैं, परंतु क्या होते हैं, वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। देखो, और यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों? अगर भूख लगती हो वास्तव में, तो देवों के लिए, व्यंतर के लिए जो सामग्री खाना आदि देते हैं, वो सामग्री खा क्यों नहीं लेते देव? वो औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? ब्राह्मण को भोजन कराओ, ऐसा क्यों कहते हैं? कौओं को खिलाओ। इसलिए उनके कुतूहल मात्र किया है, और अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा। देखो, अब उनके हंसी मजाक का स्थान हम अपने आप को बना ले, हमारे घर को बना ले, तो दुख होगा हमको, हीनता होगी, हमारी कमजोरी होगी। इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं। तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, गया में ऐसे आदि में पिंड दान करो, क्या कहते हैं, गया जाके पिंड दान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? क्या कह रहे हैं ये व्यंतर? ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है। पूर्व भव में ऐसा सुन रखा था कि गया में पिंड दान करना अच्छा है, तो वो जो उनके कंट्रोल में आता है उसको कहते हैं
कि ये करो तो हमारी गति हो जाए। व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी कि गयादि में पिंड दान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं पंडित जी, यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते। लो देखो, अगर व्यंतर में उससे कोई गया में पिंड दान आदि से कोई लाभ होता हो, गया में पिंड दान करने से लाभ होता हो, गति होती हो, तो फिर मुसलमान भी वैसा ही कहना चाहिए ना। पर मुसलमानों की गति वैसी नहीं होती। जैन व्यंतर होगा तो अलग तरह से कहेगा, ये तो पूर्व भव के संस्कार से कहता है, ये कहना चाहिए। वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उस प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करे, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना। अब ये तो व्यंतर बताए। अब देखो सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिष है, उनको पूछते हैं, वह भी भ्रम है। क्या करें, सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूछते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भाषित होती है। क्या है सूर्य के? रोशनी है। और क्या है सूर्य के? सो प्रकाशमान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। उसमें क्या विशेषता है रोशनी के अलावा? तथा चंद्रमादि को धनादि की प्राप्ति का अर्थ पूछते हैं। देखो चंद्रमा की पूजा धन के लिए, परंतु उनके पूजन से ही धन होता हो तो सर्वदरिद्री इस कार्य को करे। क्या कहे? अरे भगवान, कैसे कैसे लोगों की मान्यता है। इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रह आदि आने पर उनकी पूजा आदि करते हैं। अब ज्योतिष में ग्रह बुरे, सब शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, अगर उसके कारण हो तो इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, देखो ग्रहादि उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। तो उसके दान देने से जिस प्रकार, देखो ग्रहों की बुरी स्थिति से निपटने के लिए दानादि करे, तो कहते हैं जैसे अपन चलते हैं तो सामने से गाय मिल गई तो सब आज टाइम अच्छा जाएगा। तो हिरण आदि, हिरण अपने आप गमन करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। गधा बोलता है तो सब ये लेफ्ट बोला तो अच्छा, राइट बोला तो बुरा, ऐसा कोई शकुन विज्ञानी जानते हैं, उससे कोई बात नहीं, वो शकुन ज्ञान का कारण है, उससे कार्य होता है। ये कहां से लाए? ग्रह भी जिस प्रकार से चल रहे हैं उसका वो ज्ञान का कारण है। कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कोई तो उनका आदि पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता। देखो ग्रह की पूजा करे, उनके अच्छे कार्य नहीं होते, और कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है। इसलिए उनका पूजनादि करना मिथ्या भाव है। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है, हम तो दान दे रहे हैं ना, कि दान दे रहे हैं। दान किसको दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं? धर्म के अर्थ देना पुण्य है, उत्तर दे रहे हैं। ये तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते, इसलिए पाप ही है। अरे धर्म के लिए दान दो, जीवों पर दया पालो, दुखियों को अनुकूलता दो, कोई लूले लंगड़े को खाना आदि खिलाओ, खाना सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यहीन की सेवा करो, उसमें तो पुण्य है। ये बात कहे, वो भी उत्कृष्ट पुण्य नहीं, हल्का पुण्य है। पर तुम तो दुख से डर कर और अनुकूलता के लोभ से ये काम कर रहे हो, तो पाप है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिष देवों को पूछते हैं, सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि वे कितने ही तो व्यंतरी व ज्योतिषनी है। देवी दहाड़ी भी है, कई तो व्यंतर है, कई ज्योतिष देव है, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, कल्पना, एक पत्थर रख दिया और भगवान मान लिया, उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया। अब गुरुदेव श्री इसको थोड़ा सा खोल रहे हैं। कोई किसी का शत्रु, मित्र, इष्ट, उपकारक, अनिष्ट, अपकारक नहीं हो सकता।
सिद्धांत गुरुदेव श्री, ये सिद्धांत बिल्कुल ख्याल में, कोई किसी का शत्रु, मित्र, इष्ट मीन्स उपकारक, अनिष्ट मीन्स अपकारक नहीं हो सकता। फिर भी भ्रमवश किसी को शत्रु, मित्र, अनुकूल, प्रतिकूल, सुख दुख का साधन मानकर शत्रु के नाशादिक तथा रोगादिक के नाश के लिए व धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए, इस लोक से शरीर संबंधी माने हुए दुख को मिटाने के लिए और सुख प्राप्ति आदि रूप अनेक प्रयोजन पूर्वक इन कुदेवी दिकेवादि का सेवन करता है। मंत्र जप यज्ञ आदि करते, उसकी इस प्रयोजन क्या है उसकी बात। मंत्र जप यज्ञ आदि करता है, हनुमान, भैरव, देवियां, भूत, व्यंतरादि, सूर्य, चंद्र, शनि आदि ज्योतिषियों को, पीर, पैगंबर आदि को, गाय, घोड़ा, बंदर आदि पशु और पीपल, बड़ आदि त्रियंशों को, अग्नि, जल, पर्वत, त्रिशूल आदि को पूजता है। अधिक क्या कहे, रोड़ा इत्यादि को भी पूजता है। इन कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि ही करते हैं, क्योंकि जिनका ये सेवन करता है उनमें कोई तो कल्पना मात्र देव है, कई व्यंतरादि हल्के देव है, तो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं। यदि होवे तो वे करता ही ठहरे, वे ही करता ठहरे, परंतु उनका किया कुछ दिखता नहीं है। जीव को पुण्य पाप रूप पूर्व कर्म के निमित्त से संयोग, वियोग, जीवन मरण, रोग, निरोगता, धनवानपना, निर्धनपना आदि होता है। उसमें किसी की होशियारी काम नहीं आती। कोई कहे कि देव किसी को परेशान करता है तो उसे मंत्र द्वारा बोतल में प्रविष्ट कराकर जमीन में गाड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं, व्यंतर किसी को तकलीफ देता है तो उसको बोतल में बंद करके जमीन मंत्र से जला देते, फिर वह शांत हो जाता है। तो ये सब बातें मिथ्या है। क्योंकि देव के विक्रियक शरीर होता है, इस कारण वह जलता नहीं है और न किसी से पकड़ा जाता है। क्या कह रहे, जलता भी नहीं और बोतल में बंद भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अज्ञानी की कल्पना, उसे किस प्रकार के निमित्त का मेल बनता है, इसका वर्णन इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ लेना चाहिए। अब ये निमित्त बात ऊपर कही, शास्त्र के अनुसार समझ लेना। सर्वज्ञ वीतराग देव को उनके सत्य स्वरूप सहित पहचान कर, सर्वज्ञानी वीतरागी देव, वो सच्चा स्वरूप पहचान कर उनकी विनय भक्ति पूजा करे तो वह शुभ राग है, पुण्य है, धर्म नहीं। मंदिर में भगवान की पूजा करने से भी धर्म नहीं, पुण्य परिणाम है। और जो व्यंतरादि की पूजा करे, मान्यता माने, उसको उनसे किसी न किसी प्रकार की आशा होती है। किस लिए मानते हो देवी को? कुछ न कुछ आशा से, मेरे बेटा हो जाए, मेरे ये धन आ जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे धंधा अच्छा चल जाए। इससे पाप ही होता है। देव को नैवेद्य लाडू चढ़ावे और कभी कोई व्यंतर देव आकर चमत्कार बतावे, परंतु इससे क्या, वह तो कौतूहल मात्र है। देवों को कवड़ाहार नहीं, देव कोई खाना खाते नहीं है, रोटी अपने जैसी। वह मनुष्य की तरह मुंह से आर पानी ले, ऐसा कभी नहीं बनता। अज्ञानी अपने द्वारा माने हुए देव देवियों को महिमा मंडित करके उनकी श्रद्धा से उन अनेक लाभ बताता है। देखो, परंतु कोई देव देवी किसी को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उनकी पूजनादि करते हैं, फिर भी उनका कष्ट नहीं मिटता। देखो, अब आप कई लोग कहते हैं आप नहीं मानते इसलिए आप तकलीफ में हो, तो जो मानते हैं वो तो सब सुखी हो गए। अरे बहुत मानने वाले भी सुखी, अनुकूल संयोग नहीं है। अरे पाप का उदय हो तो कहाँ से अनुकूलता आवे? और जो नहीं मानते उनकी निंदा करे, उनके पुण्य का उदय हो तो उनको कोई प्रतिकूलता नहीं दे सकता। पूजनादि करते हैं फिर भी उनका कष्ट नहीं मिटता, और नहीं पूजने वाले सुखी देखने में आते हैं। देखो, पूजते नहीं उनको भी सुख, वो सुखी है, उनके अनुकूलता है, उनको कोई प्रतिकूलता नहीं देता। अब दुनिया में बहुत है, ईसाई कौन मानते हैं, मुसलमान कौन मानते हैं, अमेरिका आदि में जो देव देवियों को नहीं मानते, अपने जीवन उनका बड़े मजे से कटता है पूरा जीवन। पर उससे उस मजा काहे का मजा है उसमें? संसार में किसी को सुख होता नहीं है, ये निर्णय तो अखंड अपने में करना। अरे राग भाव से कभी कोई सुखी हुआ नहीं, पंचेंद्रिय विषय भोग मिलने पर भी सुख होता नहीं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया, इस प्रकार से ये व्यंतर आदि पूजने का निषेध किया।
इनको पूजने से कोई लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान है। ये बात भी पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं। अंदर में विचार करना कि इनको मानने से कोई लाभ नहीं होता, तो ऐसी चीज़ क्यों माने, क्या करना है, अपना कार्य करें। और बाहर में संयोग अनुकूल प्रतिकूल रहे तो रहे। अरे नरक में पाप का उदय होता है, उनको कोई बदल सकता है? अरे सीता जो 16वें स्वर्ग के प्रतींद्र और लक्ष्मण का और रावण का दुख दूर करने के हिसाब से नरक में पहुंचे, कि उनको लेके आपको लेके स्वर्ग में चले जाते हैं, तो वहां से वो सरके ही नहीं, पारा पिघल जाता है शरीर का। अरे उनके पाप का उदय उनको कौन ठीक करे? और जिनके पुण्य का उदय है उनका कोई बिगाड़ कर सकता नहीं। इसलिए किसी भी देवी दहाड़ी आदि को मानना, ग्रह पितृ आदि को मानना, कोई दौत कवार दवात आदि शस्त्र पूजा आदि, इससे कोई सुख का कारण नहीं है। उसमें इच्छा की अधिकता होने से पाप बंध का कारण है। इस प्रकार समझना और ऐसी मान्यता अपने में से छूटे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।